गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रवक्ता दौलत कुमार, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। आज नया टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के विषय में आज अध्ययन करेंगे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट स्पेशल, यूपी टेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे 2 या 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन, इसको पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 में इस पंचायत संबंधी बात बताई गई है। आर्टिकल 243 में 243 ए से लेकर 243 ओ में इसमें पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। प्राचीन काल में क्या होता है, इसमें किस तरह शासन व्यवस्था थी, इसको पहले अध्ययन करेंगे। शासन काल, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई और मुखिया। देखिए, वैदिक काल में क्या होता था कि ये वैदिक काल में इसमें अथर्ववेद में इसके विषय में है। इसमें होता था ग्राम या कुल बोलते हैं, इसमें मुखिया को ग्रामीणी बोला जाता था। बौद्ध काल में क्या होता था, इसमें बौद्ध काल में ग्राम और इसको बोला जाता, इसके मुखिया को ग्राम योजक बोला जाता था। मौर्य काल में भी ग्राम होते थे, इसके मुखिया को ग्रामिक बोलते थे, ग्रामिक। अर्थशास्त्र में इसमें कौटिल्य, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, कौटिल्य, जो मौर्य काल में थे। मुगल काल में क्या था, ग्राम, इसके मुखिया को मुकद्दम बोलते थे मुगल काल में। आधुनिक काल में भी ग्राम है। इसमें क्या होता था, आधुनिक काल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। इसमें सरपंच बोला जाता है, इसके मुखिया को प्रधान या मुखिया, सरपंच, प्रधान या मुखिया। अब स्थानीय बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे संबंधित प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये आया वो प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। स्थानीय स्वशासन का जनक इसको मानते हैं, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अब 1982 में क्या होता था, वायसराय प्रस्ताव, तालुका बोर्ड, तालुका परिषद, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 में पंचायती राज व्यवस्था को आंशिक रूप से राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया। इसको भारत शासन अधिनियम 1919 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण रूप से राज्य सूची के विषय में शामिल कर लिया गया 1935 में। स्वतंत्र भारत में पंचायत राज राज्य सूची का विषय है। अब आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के विषय में बताया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला हैं। उन्होंने स्थानीय स्वशासन के विषय में अपना मॉडल प्रस्तुत किया। फिर फोर्ड मॉडल आया 2 अक्टूबर 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। फिर CDP मतलब कम्युनिकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1957 में क्या हुआ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के समर्थक थे कौन, गांधी जी। अब 1957 बलवंत राय मेहता समिति होती त्रिस्तरीय पंचायत राज, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, बलवंत राय।
3 स्तर पर, पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। अब लोकतंत्र विकेंद्रीकरण में 57 विषय का प्रावधान था। अब 29 विषय ग्राम पंचायत में, जो योगी आदित्यनाथ, जिसे मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के पास पंचायती राज व्यवस्था के ये इनके मतलब 61 विषयों पर कार्य कर रहे हैं। अब 29 विषय ग्राम पंचायत के लिए है। फिर अगला डिक्लराइजेशन। बलवंत राय मेहता समिति भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को जनक किसको माना जाता है, पूछा जाता है प्रश्न। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। 11 अक्टूबर 1959 को भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है जहां पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण रूप से लागू किया। आर्टिकल 40 यानी 40 में गांधीयन आर्टिकल जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 40 को ग्राम पंचायत का गठन इसमें किया गया। 1977 में क्या हुआ, जनता पार्टी यानी अशोक मेहता कमेटी का सिफारिश हुई 1970 में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिला परिषद और मंडल पंचायत समिति। कार्यकाल क्या था इसका, जनता पार्टी में 4 वर्ष का था। फिर JVK राव कमेटी 1985 में, इसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। फिर ML सिंघवी कमेटी, ये कब आई, 1986 में। फिर PK युंगन कमेटी 1988 में संवैधानिक दर्जा की इन्होंने सिफारिश की। फिर 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। लोकसभा में पारित परंतु राज्यसभा में पारित नहीं हुआ 1989 में, 64वां संविधान संशोधन। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जब ये प्रधानमंत्री थे तब इन्होंने ये संशोधन किया, लेकिन लोकसभा में पारित, लेकिन राज्यसभा में इसको पारित नहीं हो पाया। इसके बाद PV नरसिंहा राव 73वां संविधान संशोधन, ये 1992 में लोकसभा और राज्यसभा में क्या हुआ, पारित हो गया। 20 अप्रैल 1993 में ये लागू हो गया, राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया 20 अप्रैल 1993। फिर 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। 24 अप्रैल का पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखो एक बार ये इसका पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल में किस तरह थी, इसके विषय में बताया गया है कि ग्रामीण में जो व्यवस्था थी, ग्रामीणी जो बोला जाता है, ये बौद्ध काल में, और ग्राम योजक ये भी बौद्ध काल, ग्रामिक मौर्य काल, मुकद्दम मुगल काल में, सरपंच मुखिया प्रधान आधुनिक काल में। ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन 1982 में स्थानीय स्वशासन का आप जानते हैं जनक माना जाता है। राज्य सरकार विधानमंडल को समुदाय विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952। बलवंत राय मेहता समिति आप पढ़ चुके हैं। 1957 में विकेंद्रीकरण की इसने शुरुआत हुई थी, और इस विकेंद्रीकरण का जनक किसको माना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1970 में जनता पार्टी, अशोक मेहता समिति। धन्यवाद। इसका शेष भाग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। राज्य व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित